स्पीकर का उमर अयूब से राब्ता, कल इजलास में शिरकत की दावत दी। जुडिशल कमीशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, ऑपोजिशन लीडर का जवाब। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब तैयार कर लिया। मुज़ाकरात से गुरेज, गैर जमहूरी रवैया, कशीदगी पैदा होती है। शहबाज शरीफ के इरफान सदीकी से गुफ्तगू, मुराकश के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कश्ती हादसे के बाद ताउन को सराहा। शरह सूद में 1% कमी, पॉलिसी रेट 12% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा जनवरी में अफराते ज़र मज़ीद कम होगा। पीकैक तरमीम के खिलाफ PFUJ की कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। और शब मिराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही। सिंध भर में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। रोस्टेड पिच पर कौमी टीम खुद ही रोस्ट। स्पिनर्स के लिए बनाई गई पिच पर पाकिस्तानी प्लान उल्टा पड़ गया। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीत लिया। मुल्तान में पाकिस्तान के 120 रन से शिकस्त हुई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। 254 रन के ताकुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वेस्ट इंडियन बॉलर जोमल वेरिकन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज में स्पिनर ने कुल 69 विकेटें हासिल की। वेरिकन का साजिद खान को आउट करके उसी अंदाज में जश्न। साजिद का एक्शन कॉपी किया। सहाफी के सवाल पर कप्तान शान मसूद गुस्से से लाल पीले। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। जर्नल स्टैंड्स की टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। फाइनल मैच के टिकट पहले सेमीफाइनल के अख्ताम पर दस्तयाब होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पीकैक पे तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। रिपोर्ट ऐवान में पेश। कमेटी इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इत्तफाक हुआ। क्या वज़ारत दाखिला कॉपी असम्बली से मंजूर बिल में नई तरामीम चाहती है? सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कॉपी असम्बली से मंजूर करदा बिल को उसी सूरत में मंजूर किया जाए। तरीके से कतगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये बुनियादी तौर पर जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल लॉ प्लस है। यानी जिस तरह मार्शल लॉ में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं तो इस कवानीन के जरिए पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गया है। तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट में तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीका एक्ट के तहत जिसको चाहेंगे फेक न्यूज़ के इल्ज़ाम में उठा लेंगे। असद कैसर बोले हुकूमत जो कवानीन ला रही वो बुनियादी तौर पर सिविल मार्शल लॉ है। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्की तहरीक में शामिल होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीका एक्ट में तरमीम का बिल सहाफ़ियों के गले का फंदा है। अली जफर बोले आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा दी गई। सेनेट इजलास में बोलने की इजाज़त ना मिलने पर PTI का एहतजाज और वॉकआउट। PFUJ ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। सदर अफजल भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिल लाने से कबल किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। कल से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज होगा। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के मुल्की एहतजाज में शिरकत का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा हुकूमत की जानिब से मुशावरत की यकीन दहानी कराई गई। सहाफ़ी तंजीमों स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर उजलत में बिल मंजूर किया गया। मुतनाज़ बिल की मंजूरी हुकूमती अज़ाइम
और पतनीयती का वाज़ेह सबूत हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी इस तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते शुरू कर दिए गए। कायमा कमेटी से बिल की मंजूरी पर सहाफ़ियों का सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सिंध असम्बली इजलास में भी सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी में एहतजाज। पीका कानून नामंजूर के नारे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं था। जजेस आईनी कमेटी ने भी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला देखें। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। नजर अब्बास के इक़दाम में कोई बदनीयती जाहिर नहीं हो रही। वजाहत कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी तो ऑर्डर कैसे दिया गया? फैसले में तो मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस को शामिल किया गया। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील की समाअत पर रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नोटिस दे देते तो हम 4 जजेस इनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या फुल कोर्ट में मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे? जस्टिस अथर मिल्ला ने कहा, अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो अलग हो जाऊंगा। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। फुल कोर्ट बन गया तो फिर आप एक नया एतराज़ कर देंगे। फुल कोर्ट में आप कहेंगे आईनी बेंच वालों को अलग करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। दरख्वास्त गुजार बोले, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई उस वक्त हाउस मुकम्मल नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर की। हाउस नामुकम्मल कैसे था? केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A से मुतालिक केस की समाअत कल होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक बेंच से अलग हो गई। उसी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी अरकान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। सुप्रीम कोर्ट इलामिया के मुताबिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के इजलास में जस्टिस मुनीब का एतराज़ पर अटॉर्नी जनरल का इत्तफाक, जजेस को जुडिशल कमीशन से अलग कर दिया। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप ने बानी PTA को शिकायत लगाई। जुनेद अकबर, आतिफ खान, शकील खान और मिशाल यूसुफजई शिकायत लगाने वालों में शामिल। जुनेद अकबर को PTI KP की सदारत मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख वकास अकरम कहते हैं, PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTA का फैसला कबूल किया। काजी अनवर एडवोकेट कहते हैं, बानी PTI को सिर्फ इतना कहा था, एहतसाब का कोई तरीकाकार होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की वफादारी कुछ काम न आई। बुशा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को पार्टी ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा, बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाकर वफादारी का इनाम दिया। बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। PTI KP की सदारत से हटाए जाने के बाद अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से पहली मुलाकात। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से बातचीत।
बाराचनार के लिए छोटी बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। ज़राए के मुताबिक 20 छोटी गाड़ियों का काफिला लोअर अलीज़ई पहुंच गया। गाड़ियों में सब्जियां, फल, मुर्गियां और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। बड़ी गाड़ियों का काफिला बाराचनार की जानिब रवाना। गाड़ियों में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। कमिश्नर और RPO को हाट का बगन बाजार का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। कोई सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पंजाब ही हमारा सूबा, पूरा पाकिस्तान हमारा है। जो भी सूबा तरक्की करे हमें खुशी होती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज से मुतालिक ताजिर के बयान पर तबसरा। कहा, हमेशा पीपल्स पार्टी को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पूरे पाकिस्तान की तिजारत कराची से ही चल रही है। लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को दे दें। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साडे काम ना वेखो, साड़ियां आनियां जानियां वेखो। मरियम नवाज ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगे। कराची के ताजी रहनुमा अतीक मीर ने गुज़िश्ता रोज के बयान की वजाहत कर दी। कहा, गुज़िश्ता रोज मजाक किया था कि मरियम नवाज सिंध को दे दें और मुराद अली शाह ले लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात में सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान भी मिले। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कुर्रम में अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुल्क के बड़े ताजिर सनतकार कल बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर ने पंजाब को माहौलियात बेहतरी के लिए मौसर इकदामात पर रीजनल चैंपियन करार दे दिया। मार्टिन राइजर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, गुर्बत के खात्मे के इकदामात पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की चीन के BGI ग्रुप चेयरमैन की मुलाकात, कैंसर के इलाज और जदीद जीनियाती तहकीक के लिए MOU पर पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल। मरियम नवाज का चीनी ग्रुप की पेशकश का खैर मकदम। JHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समात। एडिशनल जज जस्टिस आजम खान ने केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। साहिवाल में 5 मसीही समेत 47 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। जोड़ों को 2,06,000 रुपए का गिफ्ट जहेज दिया गया। दुल्हनों को ATM कार्ड के जरिए 1-1 लाख रुपए की सलामी। नेट मीटरिंग की वजह से ग्रिड से बिजली लेने वाले सारिफीन पर 103 अरब का बोझ। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग निज़ाम पर मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 2021 में 321 मेगावाट के सोलर नेट मीटरिंग के कनेक्शन थे। 2024 में बढ़कर 3,277 मेगावाट हो गए। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों और मकातब फ़िक्र के रहनुमाओं की शिरकत।
अमेरिका में पैदाइशी हक़ शहरियत पर पाबंदी का खौफ। भारतीय जोड़े कबलस वक्त बच्चों की पैदाइश कराने लगे। 20 फरवरी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पैदाइशी हक़ शहरियत के खात्मे की आखिरी तारीख है। क्लिनिक्स के बाहर भारतीय खवातीन की कतारें। 20 फरवरी से पहले सी सेक्शन कराने की ख्वाहिशमंद। उधर ट्रंप ने इमिग्रेशन से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर न मानने पर कोलंबिया पर टैरिफ पाबंदियां आयद कर दी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने तलाक को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। कहते हैं तलाक जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। सैफ अली खान केस में मुंबई पुलिस ने अब एक खातून को पकड़ लिया। केस में पुलिस ने पहले बेगुनाह नौजवान को पकड़ा, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। बेगुनाह नौजवान को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ससुरालियों ने रिश्ता भी खत्म कर दिया। पसूड़ी के 1 बिलियन व्यूज शायगिल और अली सेठी के गाने ने एक और संगे में उबूर कर लिया।